नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तीन ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो एक अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं। और वो तीनों स्टॉक का मैं आप लोगों के साथ पूरा एनालिसिस करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को ये तीनों स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना है तो क्या आप लोग ये तीनों स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर करना है और कर सकते हो तो उसका रीजन क्या है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो हम लोग आज का हमारा जो पहला स्टॉक है उससे शुरू करते हैं। उसका नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट। अभी देखो, ये स्टॉक का जो अभी आप लोग चार्ट देख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और यहाँ पे अपना एनालिसिस बहुत ही सिंपल है। ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था वो दिसंबर 2017 का था और वो था 1100 का। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 1100 के बाद ये स्टॉक ने बॉटम मारा था मई 22 में 376 रुपीस के आसपास। फिर यहाँ पे ये स्टॉक ने वापस से रिसेंटली फेब्रुआरी 2024 में एक अच्छा हाई बनाया था। अभी ये स्टॉक मुझे ज़्यादा अच्छा क्यों लगा, उसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है जो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मतलब जहाँ भी ऐसी सारी चीज़ें होती है ना, वो स्टॉक के ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान होता है कंपेयर टू दूसरे स्टॉक के ऊपर। वो क्या था मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, फेब्रुआरी 2024 में ना ये स्टॉक ने एक हाई बनाया था, वो था 1075 का। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये स्टॉक कंटिन्यूसली अगर मैं ये महीने को भी कंसीडर करूँ तो ऑलमोस्ट 4 महीने से, क्योंकि ये महीने के 25 तारीख तो आज हो गई, मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ 25 जून 4:10 के आसपास का टाइम है, तो ऑलमोस्ट 4-5 दिन ही बाकी है अभी ये मंथ खत्म होने के लिए। ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5 महीना अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट किया और अभी ये अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर रहा है। देखो, अभी किसी भी स्टॉक में कंसोलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को है ना एक ठहराव देता है। मतलब अगर समझो समझो यहाँ पे ये 2017 का हाई होता और ये ऐसे स्ट्रेट ऊपर चले जाता, उसको ब्रेक कर देता, तो मेरे लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं होता। मैं यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रख सकता था अपने ट्रेड में। पर अगर ये स्टॉक 2017 के बाद यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे कुछ महीने के लिए कंसोलिडेट कर रहा है और फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो क्या है ना, मेरे पास ये कंसोलिडेशन का बेस बन जाता है, तो जिससे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली ये स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकता हूँ। इसलिए मुझे कंसोलिडेशन ज़्यादा पसंद आता है कंपेयर टू डायरेक्ट ब्रेकआउट। तो अभी देखो, यहाँ पे एनालिसिस अपना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट बन सकता है। अभी आप इसका अगर टारगेट कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को इसकी रेंज को कैलकुलेट करके ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देनी है, जो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही सिंपल मेथड है। तो इसका जो अपसाइड का टारगेट हमारा बैठ रहा है वो बन रहा है 1830 का। तो अभी यहाँ पे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये स्टॉक ने 2017-2018 का इसका जो एरिया है वो ब्रेक किया है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छे टाइम के बाद इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न देगा। उसके बाद अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो जो लंबे टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन था वो आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा, जैसे ये स्टॉक ने 500 रुपये से मूव किया था तब से ये स्टॉक के अंदर एक अच्छे वॉल्यूम्स भी जनरेट होने लगे थे। ये सारी चीज़ें ये स्टॉक के अंदर एक बहुत ही अच्छी एक अच्छी क्वालिटी बनती है एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट बनने के लिए। और अगर आपको फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है तो आप इसके फंडामेंटल्स को भी चेक कर सकते हो। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अभी देखो, LIC हाउसिंग फाइनेंस का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था 794 का और ये था 2017 जून मंथ में। आप यहाँ से देखो, ये स्टॉक ने रिसेंटली कोविड के टाइम पे लो मारा था 185 का और वापस से ये स्टॉक ने यहाँ पे एक अभी ब्रेकआउट किया है। अभी ये स्टॉक में आप लोग देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई को भी मार्क कर सकते हो और आप यहाँ पे ये डॉटेड लाइन देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक में अलर्ट रखा है। तो अभी देखो, यहाँ पे ये स्टॉक को दो रेजिस्टेंस है, एक है 745 और दूसरा 794। ऑलरेडी इसने 745 का लेवल ब्रेक कर दिया है। 794 जो इसका ऑल टाइम हाई है, ये ब्रेकआउट कर देगा तो ये स्टॉक अप साइड में हम लोगों को सिंपल इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है और ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देनी है। तो हम लोगों को इसका अपसाइड पॉसिबल टारगेट पता चलेगा जो बन रहा है समवेयर अराउंड 1404 का। तो ये स्टॉक में भी एक बहुत ही अच्छी पोटेंशियल है अपसाइड जाने के लिए। आप इसका वीकली चार्ट भी देख सकते हो, अभी भी वो फिलहाल तो स्ट्रांग ही है
ये वीक क्लोज होने के बाद हम लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस मिल सकता है। अभी जो आज हमारी लिस्ट में लास्ट स्टॉक है उसका नाम है LTF फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ रिसेंट एक संडे वाले वीडियो में भी शेयर किया था। उसका एनालिसिस भी बहुत सिंपल है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 2017 अक्टूबर का 198.90 का। उसके बाद यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है जो है हमारा अगस्त 2018 का, और वो है हमारा 176 का। रिसेंटली ये स्टॉक ने वो लेवल को ब्रेक किया और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, पर एज ऑफ नाउ इसका मंथली कैंडल भी बहुत स्ट्रांग है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मुझे कंसोलिडेशन अच्छा लगता है, ये स्टॉक में आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 और 6, ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ का कंसोलिडेशन इसने ब्रेक किया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। और वीकली टाइम फ्रेम में जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तभी वॉल्यूम भी अच्छा हुआ था, तो ये स्टॉक के ऊपर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। अगर हम इसकी 198 से लेके डाउन साइड की रेंज कैलकुलेट करते हैं तो अपसाइड में हमें 353 का टारगेट दिख रहा है। अब देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये तीनों स्टॉक बता दिए और मैं सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को फॉलो करता हूँ। उसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को इसके एक अपसाइड एक्सपेक्टेशन वाले लेवल बता दिए। अब मेरे हिसाब से ये तीनों स्टॉक एक अच्छी मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकते हैं। LIC में हम लोग ये बोल सकते हैं कि LIC और ज़्यादा अच्छा होगा अगर वो 794 ब्रेक कर दे उसके बाद। पर ये जो आप गल्फ ऑयल देख रहे हो और LTF देख रहे हो, ये तो ऑलरेडी अच्छे लग ही रहे हैं। अब देखो, इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। अब स्विंग ट्रेडिंग का बताने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ याद दिला दूं कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें वेडनेसडे वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक डिस्कस किए थे, जिसमें एक अशोक लेलैंड था, दूसरा जिंदाल स्टील था और एक मारुति था। अशोक लेलैंड जिस दिन मैं आप लोगों को बता रहा था, मैंने बोला भी था कि इसका ट्रेड ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है और उसमें अच्छा एक टारगेट भी अचीव हो गया जो 3% हम लोग मतलब फिक्स करते हैं। उसके बाद जिंदाल स्टील में भी वो ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, वो दिन एक्टिवेट नहीं हुआ था, कुछ दिन बाद एक्टिवेट हुआ था और उसका भी एक अच्छा टारगेट जो मैंने आपको वीडियो में शायद 1189 बोला था, वो भी अचीव हो गया। बहुत सारे लोग ने ना वो वीडियो के नीचे मुझे लिखा था कि मारुति तो गिर गया, मारुति तो गिर गया। बट मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मेरी जो स्विंग ट्रेडिंग की मेथड है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि उसमें राइट जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा स्टॉक सिलेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है और हमारी जो मेथड है वो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। तो उसमें अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन राइट है और आप ट्रेंड को कैच करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब तक वो ट्रेंड ट्रिगर नहीं होता है आपका ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है। और वो वीडियो आप जाके वापस देखना, मैंने वो वीडियो में क्लियरली बोला था कि मारुति 13,074 के ऊपर जाएगा तो ही यहाँ पे बाय एक्टिवेट होगा। और वो टाइम पे मारुति 12,800 900 के आसपास चल रहा था। पर आप यहाँ पे देखो, मारुति कभी 13,074 के ऊपर गया ही नहीं, तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ ही नहीं। अगर ये ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ है तो इसमें आपको लॉस कैसे होगा। तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी हुई है कि विजय भाई का मारुति नीचे गिर गया तो प्रॉब्लम है। हमने ट्रेंड फॉलोइंग के लिए ये स्टॉक को सिलेक्ट इसके लिए किया था, उसका भी मैं आपको रीज़न बता दूं, क्योंकि इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया था सितंबर 2023 में और ये 10,000 के ऊपर एक अच्छी कंटिन्यूसली रैली कर रहा था। अभी इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट तो 16,000 है, पर इसके बीच में हम लोग स्विंग ट्रेड करते रहेंगे। पर यहाँ पे इसका जो नया बाय ट्रिगर था वो था 13,074 के ऊपर, जो ये स्टॉक ने कभी एक्टिवेट ही नहीं किया। तो ये स्ट्रैटेजी की एक ये ब्यूटी है कि अगर ये स्टॉक में कुछ गड़बड़ होने वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं होगा। इसीलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी बात करते हैं कि क्या आप ये तीनों स्टॉक में गल्फ ऑयल, LTF और LIC हाउसिंग, इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग की मेथड फॉलो कर सकते हो। तो येस, कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा और डेली टाइम फ्रेम में आपको आपके स्विंग ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे। अब देखो, आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मार्क करना है। जब आप लोगों को बाय करना है तो नियरेस्ट स्विंग हाई क्लोज आप लोगों को बाय करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसका नियरेस्ट हाई स्विंग हाई क्लोज था 183.65 और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 जून, उस दिन को ही ये ट्रेड एक्टिवेट हो गया था। और ये ट्रेड जब भी एक्टिवेट होता है ना, तो वो दिन हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो 1.5% होता है, जहां से हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ है वहां से। और इसका जो टारगेट होता है वो 3% होता है। और नेक्स्ट डे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है 3% और
नियरेस्ट स्विंग लो क्लोज विच एवर इज नियर। तो अभी ये केस में आप देखोगे तो हमारा नियरेस्ट स्विंग लो क्लोज जो है वो 180.51 है। तो अगर आप यहाँ पे इसको लगा के देखोगे तो आपका नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस 3% नहीं बनेगा, 1.71% बनेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि हमारा नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस रखने का मेथड है 3% और नियरेस्ट स्विंग लो क्लोज विच एवर इज नियर। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कल से 1.71% बनेगा और जो हमारा टारगेट है वो 3% बनेगा। तो अगर मैं हमारा ट्रेड जहां से एक्टिवेट हुआ है वहां से इसका टारगेट 3% कैलकुलेट करूं तो वो आ रहा है समवेयर अराउंड 189.15 का। तो ये हमारा टारगेट बनता है, पर ये ट्रेड ऑलरेडी आज एक्टिवेट हो गया था तो आप नहीं कर सकते। और LIC में भी अगेन आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में जाना है। अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो LIC में भी आज ट्रेड एक्चुअली एक्टिवेट हो गया था, बिकॉज अगर आप इसका नियरेस्ट स्विंग हाई क्लोज देखोगे तो ये बन रहा था 748.85। और गल्फ ऑयल में करोगे तो यहाँ पे भी शायद आप लोगों का नहीं, गल्फ ऑयल में नहीं बनेगा क्योंकि गल्फ ऑयल ने अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया है। तो गल्फ ऑयल अभी 1-2 दिन अगर नीचे आता है तो आप लोगों को नियरेस्ट स्विंग हाई क्लोज मिलेगा और आप उसको मार्क कर सकते हो। तो ये जो पूरी मेथड है ना स्विंग ट्रेडिंग की, यही मैं हमारे स्विंग ट्रेडिंग के वेबिनार में सिखाने वाला हूँ और इसी के बेसिस पे मैं इसी तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ और उसके अंदर ही मैं अपना ट्रेड करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग का। अब अगर आप LIC हाउसिंग और LTF को देखोगे ना तो ये दोनों स्टॉक FNO में है। तो आप इक्विटी का अगर आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको FNO का ट्रेड करना है, तो फिर आपको LTF का FNO का चार्ट देखना है और जो लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना वो सेम रूल से FNO में मार्क करने हैं। तो फिर आप FNO का ट्रेड कर सकते हो विद द सेम स्टॉप लॉस ऑन सेम टारगेट। और गल्फ ऑयल FNO में नहीं है तो फिर आप इसको करना है तो आप इक्विटी में ही कर सकते हो, इसको FNO में नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। इस तरीके से ही मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट करता हूं और उसके अंदर ट्रेड करता हूं। हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का वेबिनार है उसके अंदर मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे प्लान करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, आपका टारगेट, स्टॉप लॉस, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ट्रेल कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का वेबिनार ज्वाइन करना है जो 7 जुलाई को होने वाला है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म इक्विटी ट्रेड्स करने हैं जो हमारे जनरली संडे वाले वीडियोस टाइप के रहते हैं, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स रहते हैं, वो अगर आप लोगों को सीखना है तो आप हमारा 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। देखो आप लाइक करते हो ना तो मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, और आप शेयर करते हो तो हमारे चैनल का भी थोड़ा ग्रोथ हो जाता है। तो अगर आप लोगों को हमारे ये जो चैनल है उससे कभी भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।